नमस्ते इंडिया। आई एम संजीव खुराना। लाइव ऑनलाइन लाइव क्लास की डेमो क्लास में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले जब हम सो रहे होते थे और मम्मी सुबह सुबह जगाती थी तो हम कहते थे, मम्मी क्या आज स्कूल जाना है? और आज सुबह जब हम उठते हैं तो एक क्वेश्चन करते हैं अपनी मम्मी से कि मम्मा क्या स्कूल कब खुलेंगे? क्या स्कूल खुल जाएंगे? हम जा पाएंगे? पहले स्कूल जाने से इनकार करते थे, आज स्कूल जाने की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी स्टडी का लॉस हो रहा है। लेकिन क्या अर्जुन उस मछली की आँख में तीर लगाने से वंचित रह जाएगा? नहीं, आप अर्जुन बने रहिए। मछली की आँख भी दिखाई देगी और उस पर आप निशाना भी साधेंगे, यानी कि अपने गोल को अचीव भी करेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी हेल्प करेगी कि आप घर बैठे सुरक्षित होकर इस स्टडी को कर पाएँ। तो आइए, उसकी फर्स्ट जो डेमो क्लास है आज, उस डेमो क्लास में मैं एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हम उसे क्लैरिफाई करेंगे कि क्या मीनिंग है। देखिए, लीनियर के दो मीनिंग है, एक ज्योमेट्रिकली यानी कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, और दूसरा एल्जेब्रिकली। पहले हम ये सारे मीनिंग क्लियर करेंगे। एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली अगर मैं कहूँ तो लीनियर के अगर ए आर हटा दूं तो इट बिकम्स ए लाइन, यानी कि जब आप ज्योमेट्रिकली इसका ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं अलजेब्रिकली बात करूं तो मैं बात करूंगा डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 1 ऑफ अ टर्म इज 1। इससे बड़ा एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। एक्सपोनेंट पावर होती है, जो भी आप लिखते हैं। जैसे जनरल एक्सप्रेशन आप 9th में पढ़ के आए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो आप देख सकते हैं दोनों वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो 1 है। तो पहला वर्ड हमें क्लियर हुआ, लीनियर क्या नाम है। इक्वेशन पर मैं अभी आता हूँ। पहले मैं वेरिएबल की बात करूँगा कि एक वेरिएबल क्या होता है। तो आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा है, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, लेकिन एक्स और वाई ही क्यों? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल अपने आप में क्या होता है? मैंने किसी बच्चे से पूछा, भैया तुम्हारी एज कितनी है? तो बच्चा कहता है, सर 14 ईयर्स। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? उसने बोला 15 ईयर्स हो जाएगी। मैंने बोला तुम्हारी एज में क्या एबिलिटी है? कहता है सर चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल मीन्स, वेरी माने चेंज, एबल मीन्स एबिलिटी, मीन्स एबिलिटी टू चेंज। जिस भी चीज के अंदर, जिस क्वांटिटी, जिस चीज के अंदर चेंज होने की एबिलिटी है वो वेरिएबल होगी। आपकी एज क्या हुई फिर? अब वेरिएबल। अब आपकी एज मान लो मैंने अभी पूछी थी 14 ईयर्स है। अब एक क्वेश्चन आता है आपको कि एज ऑफ सन एंड फादर इज दिस। तो आप क्या कहोगे? लेट द एज ऑफ सन इज, क्या मानोगे? हाँ, अब आपको पता लगेगा कि हम क्यों एक लेटर, एक सिंबल एक्स का यूज कर रहे हैं। क्योंकि उस वेरिएबल एज के अगेंस्ट हमने एक लेटर एक्स यूज कर लिया, इसलिए एक्स वेरिएबल बन गया। ठीक है, आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक टैक्सी ड्राइवर से हमने कहा, भैया वहां तक जाने के कितने पैसे लोगे? उसने बोला, एक तो भाई 500 तो मेरा डेली वेजेस है, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा।
बाकी आप जितना डिस्टेंस चलेंगे, आप 1 किलोमीटर चलेंगे, मेरी 1 किलोमीटर की कॉस्ट ₹8 है, तो आप ₹8 प्लस दे देना। अगर 2 किलोमीटर चलेंगे तो 16 दे देना। तो यहाँ भी हमें क्या आ रहा है कि डिस्टेंस वेरी कर रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस वेरिएबल है। तो मैं क्या कहूँगा, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इज x किलोमीटर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। या अगर आपको कॉस्ट नहीं पता तो आप कहेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर इज ₹x। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस के साथ साथ बदलती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिंबल, ये लेटर एक वेरिएबल के अगेंस्ट यूज किया जाता है। x कीजिए, y कीजिए, z कीजिए, दैट इज आवर चॉइस। बट चीजें वेरिएबल होती हैं, उनके अगेंस्ट हम सिंबल यूज करते हैं। अब आते हैं हम इक्वेशन पर। तो इक्वेशन की सेंस क्या है, हम एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से समझेंगे, और यही लाइफ के एग्जांपल के थ्रू हम बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर की। लाइक फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस कैसा होता है, उसमें दो पेन होते हैं। जिस पेन में हम कोई वेट या मास डाल देते हैं वो डाउन हो जाता है, दूसरा ऊपर रहता है, और हम कहते हैं मान लो मुझे शुगर लेनी है। तो वो कैसे तोलता है, इसमें 1 kg वेट पुट करता है और इधर 1 kg शुगर डालता जाता है। जब हमें ये इक्वल आ जाते हैं, बीच में इक्वल आ जाता है, हम कहते हैं भैया दे दो शुगर। क्या हुआ ऐसा? तो ध्यान दीजिए, ये इस फिजिकल बैलेंस की लेफ्ट हैंड साइड है और ये इस फिजिकल बैलेंस की राइट हैंड साइड है। जब तक ये इक्वल नहीं होता तब तक हम उससे चीज नहीं खरीदते। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, देन इट बिकम्स इक्वेशन। सो व्हाट इज एन इक्वेशन? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। A statement of equality is called an equation. तो अब ध्यान दीजिए, इसकी सेंस पकड़ गए होंगे अब आप। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। कौन करेगा इक्वल? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो हम पढ़ेंगे इसमें अब सॉल्यूशन, या पहले हम इस टॉपिक की एक डेफिनेशन पर आते हैं। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब है इसका? देखिए, 9th क्लास में हम एक इक्वेशन के बारे में पढ़ते थे, अब मैं कह रहा हूँ सिस्टम। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक से ज्यादा इक्वेशन है, क्योंकि सिस्टम एक से नहीं बनता, एक से ज्यादा चीजों से बनता है। तो क्या होगा? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस forms a system of simultaneous linear equation। दो लीनियर इक्वेशन का पेयर एक सिस्टम बनाएगा जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगी। मतलब एक इक्वेशन दूसरे से कनेक्टेड होगी। कैसे कनेक्टेड होगी, आइए देखते हैं। मान लो फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, और कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये सिस्टम है। और दूसरी बात, इसकी सिस्टम का क्या मतलब है कि अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है
मान लो मैं आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन लेता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या मतलब है? ये एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वालिटी साइन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये भी इक्वालिटी साइन है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें एक ऐसा एक्स वाई पुट करूं जो इसके एक्स वाई से डिफरेंट हो? नहीं। अगर कोई एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देगा, तो वही एक्स और वाई इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जब हमें ऐसा पेयर मिल जाएगा तो वो पेयर उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाएगा। तो लिखते हैं डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स x and y which satisfy each one of the linear equation in a given system। वो x और y का पेयर जो उस सिस्टम में दोनों को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लाइक मैं लेता हूं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो पुट करते हैं, x को 2 पुट किया, y को 1 पुट किया, 6 माइनस 2 गिव्स अस 4, 4 इज इक्वल टू 4। सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला पेयर इस इक्वेशन को, तो उसे दूसरी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेयर इस सिस्टम की सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 इंटू 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 इक्वल्स 5। तो सॉल्यूशन माने आपने 9 तक इतना ही पढ़ा है कि एक्स वाई पुट होते हैं क्योंकि वेरिएबल है, लेकिन सॉल्यूशन की सेंस क्या है? ये यही है कि ऐसा पेयर जो उस सिस्टम की हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और सेटिस्फाई का मतलब है आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तभी वो इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो फिर आपको उसके अगेंस्ट एक ऐसा पेयर एक्स और वाई का चूज करना है जो उसको सेटिस्फाई कर देता है। दैट इज द सॉल्यूशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। दिस इज अबाउट माय डेमो क्लास। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद मेरा लाइव ऑनलाइन लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।